हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपका मान पर सम्मान बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इमिजिएटली मुझे थोड़ा सा प्रेशर ना डालने रीडिंग का। अगर आप पहले से बुक करते हैं तो उसके लिए मैं भी अपना माइंड सेट करके रखती हूँ कि हाँ, इस टाइम की इनकी रीडिंग है। और आपको भी फिर इंतज़ार इतना नहीं करना पड़ता या इनकार का फेस नहीं देखना पड़ता। जैसे कि कई बार हमें इनकार करना पड़ जाता है, जबकि मैं नहीं करती इनकार। मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि सबको टाइम दिया जाए, लेकिन एकदम से इंस्टेंट आप कहते हैं कि हाँ अभी दीदी रीडिंग कर दीजिए, मैडम अभी रीडिंग कर दीजिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी भी समझिए, ठीक है। अगर मैं खाली होती हूँ तो मैं कर ही देती हूँ, और नहीं तो फिर देखो ये काम है मेरा, तो नेचुरल सी बात है मैं बैठी नहीं रहूँगी, काम मेरा पहले से ही बुक होता है। तो आप भी उसी तरीके से पहले से अपनी रीडिंग बुक कीजिएगा। हाँ, थोड़ा मैं चार्ज कम ले, मतलब श्रद्धा अनुसार लेती हूँ लोगों से, तो फिर उससे भी काम लोगों का थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि ना तो मैं एटीट्यूड दिखाती हूँ रीडरों की तरह, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं सब कुछ करती हूँ भैया। मुझे लोगों से प्यार से जुड़े रहना है, ना कि एटीट्यूड मेरा कोई देखेगा। और जब हम किसी का एटीट्यूड नहीं पसंद करते, हम किसी के नखरे नहीं उठाते, तो कोई मेरे क्यों उठाएगा। मैं ये समझ के चलती हूँ, ठीक है। तो ना मुझे एक तो ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा थोड़ा, या फिर गलत गंदी गंदी जो गालियाँ निकालते हैं रीडिंग में, वो ही वायरल होते हैं, या हम जैसों को भी कुछ सपोर्ट करेंगे आप लोग हैं। क्योंकि देखो मैं इसमें कोई हमारा लालच नहीं होता, बस जुड़े रहते हैं। हाँ, हमारे को इस रीडिंग से फ़ायदा नहीं होता, ये जनरल रीडिंग से। जो लोग रीडिंग कराते हैं ना, उनसे हमें हमारा चलता है, उनसे ही हमारा खर्चा कवर होता है। तो चलिए, बहुत सारा मैंने टाइम ले लिया, आई एम सॉरी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल, प्लीज़ आए और बताएं इसके लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। और जर्नल है बेटा, जितनी रेजनेट हो उतनी ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए, ठीक है ना। देखोगे जब जब ही रेजनेट होगी, ठीक है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको लगे हाँ ये मेरी सिचुएशन है, मेरी ही बीती है, तो फिर यस, द वर्ल्ड आया है। घूमने का इरादा है और एक वादा है जानम, मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। बाकी देखते हैं। ओ बहुत बढ़िया,
एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। आपकी हर तरफ से ग्रोथ हो रही है, रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य में सफलता मिलेगी और ईश्वर का हाथ आपके सर पर रहेगा। लेकिन ओवर स्मार्ट लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। चालबाज लोगों से या तो आपका पहले पाला पड़ा है या फिर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों की गेम में आए तो कहीं फंस जाएंगे। कोई आपको बहला सकता है, फुसला सकता है, अपने दिमाग की गेम आपके ऊपर चला सकता है। आप ईमानदारी में रह जाएंगे और लोग गेम खेल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चालबाज लोगों से सावधान। ये आप भी जानते होंगे कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। ठीक है, क्या बात है, कार्ड आना नहीं चाह रहे, क्या बात है भैया। यूनिवर्स प्लीज बताइए ना। हाँ बताएंगे यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल, आप जिस तरीके से लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं वो आपके लिए फलदायक होगी, बिल्कुल होगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं और कोई आपके लिए बेटा प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ जो ग्रोथ आ रही है उसे रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने जैसे पहले बोला, आपके लिए गलत सोच लोगों की नुकसान दे सकती है। लोग गलत, यस, आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं या पहले उठाया है। हम्म हम्म वो नहीं चाहते आपकी तरफ पैसा आए, आपके दुश्मन नहीं चाहते। मैं ये नहीं लेती, नीचे गिर गया था तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने बिना देखे रखा है, अगर देख लेती तो मुझे लेना पड़ जाता। प्लीज यूनिवर्स, क्या बात है, क्या छपो रहे हो। आपके जो दुश्मन हैं बहुत खतरनाक हैं, चालबाज हैं। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी तरफ पैसा ना आए, आपकी ग्रोथ ना हो, आपको जो कामयाबी मिल रही है उससे वंचित रहें आप। अरे यूनिवर्स प्लीज दीजिए ना कार्ड। आप इंतजार करते रहें लेकिन वो इंतजार कभी भी आपका सफल ना हो। भैया कार्ड कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पर भी इंतजार, मैंने बोला ना आपके लिए चाह रहे हैं वो इंतजार करते रहो आप और कभी सफल ना हो। यहाँ पर भी इंतजार करते रहो और ऐसे सड़क पे आ जाओ। या तो पहले सड़क पे थे आप, आपके हालात बुरे थे, या अब भी आप पर या तो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं वो। यस बेटा, किया है बेटा, पहले आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। तो पर यूनिवर्स का मैं जो बताने वाली हूँ, यूनिवर्स जो कर रहे हैं, ईश्वर, आप जिस भी किसी को मानते हैं, किसी भी धर्म से हैं, ये द वर्ल्ड, आपका समय अब शुरू हो गया है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया है। आप की जो मेहनत का फल है ना, अब आपको मिलकर रहेगा। आप अपनी मेहनत में सफल होंगे। ठीक है, और
लोग सोच रहे हैं ये कोई चालबाज है, इसने आपके इनोसेंट मासूमियत का पहले फ़ायदा उठाया है। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपकी ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं बेटा। ये यहाँ सोच रहे हैं कि कोई ऐसी गेम खेली जाए आपकी ग्रोथ रुक जाए। आपके पार्टनर हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लिए बड़ी साजिश रची जा रही है, आपके लिए साजिश रची जा रही है। आप परेशान हो सकते हैं इन लोगों की वजह से, परेशानी में मतलब फंस सकते हैं। आपको किसी चीज़ का जो इंतज़ार है वो चाहते हैं कि ये इंतज़ार पूरा ना हो, ये पूरा ना हो, आपको मिले नहीं। आपका ना धोखे से कुछ साइन करवा सकते हैं, धोखे से आपसे कोई कार्य में, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साइन नहीं करने, आपको पेपर पूरे पढ़ने हैं। आपके पैसे की ग्रोथ को रोका जा सकता है, या तो आपका किसी की तरफ पैसा निकल रहा हो, या फिर आपको काम का किसी कार्य से पैसा मिल रहा है, या फिर कहीं परिवार में प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, पैसे की ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा दिख रहा है। आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि नहीं रुकेगी। उन लोगों की ख्वाहिश है ऐसे, और आप दिखेंगे, आप उनको डर है इस बात का, मतलब ये सपना उनका पूरा नहीं होता दिख रहा। आप यहाँ हैं, दाव वर्ल्ड का मतलब है वक्त ही चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया। 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब है आपकी मेहनत रंग ला रही है, वक्त चेंज होके आपके हक में आ गया, आपके हक में है। ये जो टाइम है ना आपके हक में है। तो मुझे कुछ पीछे की भी वो लग रही है कि पीछे आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। आप बहुत सच्चे और भोले इंसान थे, जिसको कि काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। दिमाग की लड़ाई, वक्त की लड़ाई, यानी आपका सब डामाडोल कर दिया इस इंसान ने। ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये भाई परिवार में से भी हो सकते हैं, जिन्होंने कि आपका पैसा रोका है, या आपका पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की है आपके साथ गेम खेलने की। ये पहले की होगी, या तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार ले। मैं बता रही हूँ, देखो इसमें सब आता है, पीछे का भी आता है और बाद का भी आता है। बाद का, पीछे का मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अब द वर्ल्ड आया, सॉरी, द वर्ल्ड के नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल आया है, और फिर ये आया है बॉन्ड्स। यानी आपका वक्त चेंज हो चुका है, आपकी मेहनत का आपको फल मिलके रहेगा, और ये फल 9 ऑफ पेंटिकल में चेंज होगा। आप अपने काम में पैसा भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, आपको लोग जानेंगे। आप यूट्यूब पर हो सकते हैं, यूट्यूब से पैसा आ सकता है आपका। आपका कोई भी किसी भी चीज़ में आपका नाम हो सकता है, जो कि अब रोशन होने वाला है। ठीक है, मैं और निकाल के देखती हूँ। उनकी बता रही हूँ मैं, ये ऐसा मत सोचना कि ये आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ये उनकी सोच है, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें इसके साथ कोई ऐसी गेम खेलनी है कि इसकी तरफ पैसा आने का कोई सौद ना रहे।
ये अपने लड़ते रहे, मरते रहे, पिटते रहे, आपकी बात सोच रहे हैं। इंतजार की घड़ियां और लंबी हो जाए आपकी। यहाँ पर आप कर ही क्या सकते हैं? आप कुछ ऐसे रहे होंगे पहले कि बस छोड़ दो, छोड़ो, चलो नहीं। कई लोगों की आदत होती है कि फालतू बहस नहीं करते। आप उनमें से हैं, छोड़ देते हैं उन लोगों को उनके हालात पे। तो ये जो 6 ऑफ कप है, ये आपके सारा कुछ लूट के आपको इंतजार में छोड़ देना चाहते हैं कि आप इंतजार करते रहें। कोई खुशी, कोई सुख सुविधा आपकी नसीब में कभी लिखी ही ना जाए, ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन ईश्वर की जो कृपा है बेटा, उसको देखिए। द वर्ल्ड वक्त आपके हाथ में है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ईश्वर का हाथ बढ़ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यानी आपका रूप, आपका बिजनेस, आप किसी भी चीज में हो, अलग ही बदली बदली सी आएंगी मेरी सरकार। तो उनके मुंह पे अपने आप तमाचा लग जाएगा। आपके दुश्मन के सोचने से क्या होता है? ईश्वर तो आपके हक में वक्त कर रहा है ना। बिल्कुल बेटा, डेविल आया है, ये देख लो। ये इंसान आपको अपने कब्जे में रखने चाहते हैं, ये अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। आप बहुत मासूम रहे हैं पहले, उसी की आदत पड़ी हुई है इनको। वही आदत इनको अभी भी हकीकत में लगती है। अरे वाह, वही आदत अभी भी इनको हकीकत में लगती है। लेकिन आप तो स्ट्रेंथ में है, यूनिवर्स ने दिखाया है। मैंने यहाँ क्या बताया इनको, आप बहुत इनोसेंट रहे हैं और इनके बस में रहे हैं, उंगलियों पे नाचे हैं, या रिश्तों की शर्म की है आपने भी, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, या इनको करने दो जो कर रहे हैं। आपने कोऑपरेट किया, आपके पर्सन को किया या आपके प्रेम पर्सन को किया। ये कोई भी हो सकते हैं आपको बांध के रखने वाले, कार्य में भी हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर के सामने किसी की चल नहीं सकती स्ट्रेंथ। यानी आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप कुछ भी बस में कर सकते हैं। अब इसकी कोई औकात नहीं है। अब तो इस चिड़िया के, ये जो डेविल चिड़िया है ना, इसके पर काट देंगे आप। स्पिरिचुअल सच्चाई से, वाइट कपड़े पवित्रता, नेकता, सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम बहुत फेस की आपने, बट सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, सॉरी, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा आपने। और इसी वजह से यूनिवर्स आपके साथ है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप यूनिवर्स के उसमें हैं। आपने जो यूनिवर्स को सरेंडर किया है, आप किसी भी धर्म से हो बेटा, हम यूनिवर्स बोलते। अरे आप तो सारे गोल आपके मर्जी के पाएंगे। आपने जो गोल तय किए हुए हैं उन पे आप बिल्कुल, आपके हाथ में है, आपके मर्जी के अनुसार है। तो बेटा मुझे तो लगता नहीं और कुछ देखने की ज़रूरत है। आपके दुश्मनों की आप पर बुरी नज़र है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत जरूर है। क्योंकि देखो बेटा, जब अच्छा वक्त आता है ना, तो दुश्मन भी सारी तरफ से खड़े हो जाते हैं। और आपके दुश्मन तो पहले से ही हैं, क्योंकि आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आप है ना, सब चीज़ लगन से करते हैं। मेहनत को भी लगन से, ईमानदारी से करते हैं, और रास्ते भी ईमानदारी लगन से बनाते हैं। तो ये कार्ड बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं
आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप पैसों में खेलेंगे, हर चीज होगी आपके पास। आप एक बहुत पावरफुल व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको हर पल संभाल रहे हैं, यूनिवर्स हर टाइम आपके साथ हैं। और अब आपको अपने गोल तय करने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे डेविल वापस जाएंगे। तो ये डेविल क्यों आए है, यूनिवर्स प्लीज इस डेविल के लिए थोड़ा बता दें। वो वैसे बैकफायर हो गया है, अगर ब्लैक मैजिक भी किया है इन्होंने, है कोई आपकी ज़िंदगी में डेविल है। देखो सॉरी, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। ये आपके प्रेम पर्सन भी डेविल हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी डेविल हो सकते हैं, आपके देवर जेठ भी डेविल हो सकते हैं, देरानी जेठानी डेविल हो सकती हैं। कोई भी जो आपका ब्लैक मैजिक करके बुरा कर रहे हैं, आपको बस में करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं, वो डेविल हैं। वो उनसे बचने की आपको ज़रूरत है। अभी पता कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा क्लियर कर दीजिए डेविल के लिए प्लीज़। हाँ, यस, आप मुक्त हो चुके हैं। देखो मैंने बोला थोड़ा क्लियर कर दीजिए। टावर आपके साथ पहले घटी है ये घटना। आप किसी डेविल रिश्ते में बंधी हुई थी या बंधा हुआ था, जो भी थे आप हैं। आप पहले इस डेविल के साथ बंधे हुए थे और इस डेविल ने आपके ऊपर बहुत कहर ढाया है। आपने बहुत दर बिदर की खाक छानी है, लेकिन ओ बाप, एक और आया है। ओ तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड आने का मतलब है आपका पुराना कर्मा फिनिश हो गया है और ये कोई अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए। ये मैंने जैसे बोला कि आपके प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सावधानी से डेविल आए हैं। ये एक्स हो सकते हैं, एक्स से सावधान होना होगा और नेक्स्ट का को थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये अनमैच्योर है। चाहे एक्स अनमैच्योर हो, ये तो फिर आपको अच्छे से पता ही चल जाएगा कि वो भी अनमैच्योर हैं, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है इस इंसान में। ये एक्साइटेड है आपके पास आने को, आप के साथ रहने को। आप ये सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन आप बाजी पे बाजी मार रहे हैं। आप बाजी पे बाजी मार रहे हैं, तो ये अब आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये बिजनेस का हाथ हो सकता है, ये प्यार का कप हो सकता है, या फिर ये हस्बैंड आपके छोड़ के चले गए हों वो वापस आ सकते हैं, या फिर आपके जो घर परिवार में से हैं, अगर आपका ज़्यादा निकलता है तो थोड़ा दे के, मतलब एक अच्छा माहौल बना के आपको कोई चोट भी दे सकते हैं। इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो जिस इंसानों ने, जिन्होंने इतना बुरा पहले किया है आपके साथ, तो अभी भी तो विश्वास के पात्र नहीं हो सकते ना। वो उन पे विश्वास किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और बाकी आप बरत रहे हैं अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने कार्य की सिचुएशन आपको ज़्यादा मुझसे पता है, तो आप मेरा गाइड करने का मतलब था। बाकी आप अपनी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कीजिएगा, ठीक है, पर थोड़ी सावधानी से। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कल जो डेविल थे आज वो फरिश्ते नहीं बन सकते। सॉरी गाइस, तो फिर मिलते हैं।